हाय स्टूडेंट्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? पिछले वीडियो में मैंने टेंस के बारे में आप लोगों को बताया था और जितने भी टेंस के पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के, इनके जो 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन सब के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। तो पिछली वीडियोज़ में मैंने 12 टेंसेस के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान होती है, इस काल के जो इस टेंस के जो वाक्य होते हैं तो उनके अंत में जो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये शब्द आते हैं। जैसे राम जाता है, वह खाना खाती है, मीरा घर जाती है, मोहन खेलता है। तो इस प्रकार के टेंस आते हैं। ये जिस टेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य आपके होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये आपकी देखो लिखी हुई डेफिनेशन, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये शब्द आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि क्या होता है कि 2 प्रकार से इसमें वर्ब्स का यूज होता है और आपकी जो मेन वर्ब होती है वही आती है। ठीक है, आई भी यूज था बहुवचनकर्ता के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और ही, सी तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? यस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, आई बी यू दे तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका आई जो है और बी ये फर्स्ट पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन का है, लेकिन दे थर्ड पर्सन का है। ही सीट भी थर्ड पर्सन का है। बाकी जितने भी बहुवचन में आएंगे वो सब थर्ड पर्सन के होंगे। जैसे किसी का नाम हो गया, किसी एक वस्तु का नाम हो गया, किसी एक शहर का नाम हो गया। बहुवचन में किसी भी ऐसी वस्तु जो एक से अधिक हो, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो बहुत से पक्षी हो गए, और पक्षी आकाश में उड़ता है तो ये एक ही पक्षी हुआ। ठीक है, अब आप देखते हैं रोल। अब आपका स्टार्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या शुरू होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। आपका सबसे पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ, ये आपका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की मेन वर्ब या मेन वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मेन वर्ब किस में आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस किस में आएगा वो देख लो। आपका जो आई बी यू दे है इसके साथ में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बहुवचन के साथ में, और एक वचन के साथ में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस दिया गया है कि वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, तो ये आपका हुआ सब्जेक्ट जो इसमें आपका है वह हो गया, खाती है ये आपकी वर्ब हो गई, और खाना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखना यह है कि वह जो है, ये वह जो है ये किस प्रकार का है। ये वह जो है ये आपका सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का है? तो वह अभी हमने आपको बताया ही सी इट, तो वह जो है एक वचन का है, वह एक वचन का है। ठीक है, तो वह के लिए सी और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा दिया तो हो गया सी ईट्स फूड। ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा सेकंड, आपका है तुम विद्यालय जाते हो, तो यू जो है ये आपका किस में आता है? ये आपका आता है प्लूरल में, यू आपका आता है प्लूरल में। ठीक है, PLURAL, प्लूरल में आपका आता है यू। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय जाते हो तो यू गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यह आपका आएगा निगेटिव सेंटेंस। अब आप पढ़ोगे निगेटिव, अफर्मेटिव आपका क्लियर हो गया, अभी यहाँ पढ़ोगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या? सब्जेक्ट प्लस डज या डू, डज या डू, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो डज का प्रयोग एक वचन के साथ होगा और डू का प्रयोग बहुवचन के साथ होगा। डज का प्रयोग एक वचन के साथ होगा, ठीक है, एक वचन के साथ, और डू का प्रयोग बहुवचन, बहुत, जब बहुत होंगे तो बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि अमित अंग्रेजी नहीं पढ़ता है,
नहीं पढ़ाता है। तो अमित डज नॉट टीच इंग्लिश, अमित डज नॉट टीच इंग्लिश, क्योंकि अमित एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा। फिर आपका दूसरा आता है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे दे जो है वो बहुवचन का है, इसलिए इसके साथ में डू नॉट का प्रयोग किया गया। जैसे अदर सेंटेंस ले लो, राम विद्यालय नहीं जाता है, तो राम विद्यालय नहीं जाता है तो इसका क्या होगा कि राम विद्यालय नहीं जाता है, तो आपका हो जाएगा राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये तो होगा राम डज नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार से जैसे यहीं पे अब वे है बहुवचन, यहाँ पे कोई ले, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंस ये आपका है इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रागेटिव का रूल होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या तुम पानी पीते हो, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका बहुवचन का है। डू यू ड्रिंक वाटर, देखिए एक का वचन, डू और डज का प्रयोग उसी जिस तरह से नेगेटिव में हुआ है उसी तरह से इंट्रागेटिव में भी होगा। डू का प्रयोग बहुवचन के साथ में, डज का प्रयोग बहुवचन के साथ में, यू जो है वो बहुवचन का आता है, सेकेंड पर्सन का, ठीक है, तो इसके साथ में डू का प्रयोग होगा। तो डू यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पीते हो। क्या गीता पतंग उड़ाती है, तो डज गीता फ्लाई काइट, डज गीता फ्लाई काइट, ठीक है। यहाँ पे गीता सब्जेक्ट है, आती उड़ा उड़ आती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया, उड़ आती है ये हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था ये आपका होगा उड़ाती, ठीक है, उड़ाती, ठीक है। क्या गीता पतंग उड़ाती है, डज गीता फ्लाई काइट, ठीक। अब इसके बाद में जैसे क्वेश्चन वर्ड वाला भी होता है, सेकेंड टाइप भी बोला जाता है, डबल इंट्रागेटिव बोला जाता है, ये आपका फर्स्ट टाइप मान लो, तो सिंगल इंट्रागेटिव। और डबल इंट्रागेटिव जो होता है उसमें आता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन वर्ड है हु होता है कौन या किसने, हुम होता है किसे किससे किसको, हुज होता है किसका और किसकी, भाट क्या, बिच कौन सा कौन सी, भाई क्यों, भिन्न कब, भेर कहाँ, हाउ कैसे, हाउ फार कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर और कितना लंबा, हाउ मच कितना कितनी, हाउ मैनी कितने, देखिए हाउ मच संख्या के लिए, हाउ मच मात्रा के लिए, हाउ मैनी संख्या के लिए, हाउ ओल्ड कितना पुराना कितनी उम्र, हाउ डीप कितना गहरा, हाउ हाई कितना ऊंचा, हाउ इल्स और कैसे, हु इल्स और कौन, भाट इल्स और क्या, फेयर इल्स और कहाँ, एट भाट प्लेस किस जगह, एट भाट टाइम किस समय, भाट काइंड ऑफ किस तरह का, ठीक है। तो ये आपका होगा। अब जैसे कोई एक सेंटेंस ले लो कि जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस ले लिया है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जरूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की लिख देंगे भेर, ठीक है, भेर, और उसके बाद में डू, क्यों यू है, डू यू लिव, ठीक, वेयर डू यू लिव। इस तरह से आपके सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो आज आप लोगों ने विधिवत तरीके से पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। आई भी युद्ध तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही सीट तथा एकवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट वह खाना खाती है, सी इट्स फूड, तुम विद्यालय जाते हो, यू गो टू स्कूल। उसके बाद में आपका आएगा निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अमित अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो अमित डज नॉट टीच इंग्लिश, वे क्रिकेट नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ध्यान रखेंगे। डू का प्रयोग आई बी यू दे तथा बहुवचन के साथ होगा, डज का प्रयोग ही सीट तथा एकवचन के साथ होगा। ये आपके क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं सारे, यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको आप पढ़ सकते हैं। फिर आपका आएगा इंट्रागेटिव में क्या है, डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आए, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या तुम पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक वाटर, क्या गीता पतंग उड़ाती है, तो डज गीता फ्लाई काइट। एक इसमें और है
कि यदि इस सेंटेंस में होता है क्या तुम पानी नहीं पीते हो, तो इसमें नॉट कहाँ पे आता है वो देख लीजिए। नॉट आएगा यहाँ यू के पास में, ठीक है। यू के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे पैसिव का हो चाहे साधारण एक सेंटेंस हो, तो इंट्रोगेटिव में जो नॉट होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। यह आपका आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया।